पर्सनली 13.1 आज क्वेश्चन नंबर है 4। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 को भी करते हैं। चलो शुरू करते हैं। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार लिख लिया गया है। सीधी सफा बात यही। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। तो ये हृदय स्पंदन की दर दे रखी, मतलब धड़कने की प्रति, और महिलाओं की संख्या भी दे रखी है। ये रिकॉर्ड है और इसको दिया इस तरह है, मैं बोल रहा हूं पंक्ति में दिया है, आपको स्तंभ में लिखना है एग्जाम में। इस तरीके से मैंने बड़ी मेहनत से इसको लिख लिया है, ठीक है ना। अब करना क्या है, सबसे पहले आपको मध्य बिंदु ही तो ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया था ये वर्ग अंतराल होता है और इसको बारंबारता बोलते हैं, ये बात याद रखनी है। अब करना क्या है, वर्ग अंतराल में इनको 65 और 68 को जोड़ना है और फिर उसके बाद क्या करना है, इसको हाफ करना है, ठीक है ना, यानी आधा करना है। तो 65 68 होता है 133 और उसका आधा हो जाएगा कितना, 66.5, ठीक है ना। 68 और 71 होता है 139 और इसका आधा कितना हो जाएगा, 69.5 यानी हाफ, ठीक है ना। करना है, ये जरूर करना होगा आपको माध्य निकालने के लिए। अब 71 और 74 हो जाएगा 145 और 145 का आधा हो जाएगा आपके पास 72.5 हो जाएगा। अब उसके बाद 74 और 77 का आधा कितना हो जाएगा आपके पास, ये बता दो। 74 और 77 होता है 151 और 151 का आधा होगा 75.5। ये मैंने लिख लिया है रिकॉर्ड, आपको भी इसी तरह करना है। 77 और 80 होता है, 77 और 80 होता है 157 और 157 का आधा कितना हो जाएगा 78.5, ठीक है ना। अब करना क्या है, 80 और 83 का जो हाफ होगा वो कितना हो जाएगा 163, 163 का आधा कितना हो जाएगा 81.5। अब उसके बाद आपके पास बचा लास्ट क्या है 83 और 86, ये कितना होता है 169 और इसका हाफ कितना हो जाएगा 84.5। अब उसके बाद बस कुछ नहीं करना आपको, एफ, ये एफ है बारंबारता तो एफ है और मध्य बिंदु को बोल रहे थे हम एक्स, तो एफ और एक्स की आपको सिर्फ गुणा करनी है। चलो जी करते हैं। 2 पंजे 10, इस तरह तो टाइम लग जाएगा बिल्कुल, तो मैंने पहले ही कर रखी है गुणा, यानी 66.5 की गुणा 2 में करेंगे तो आएगा 133, ठीक है ना, 133। अब इसकी 4 की गुणा 69.5 में करेंगे तो आएगा 278, ठीक है ना। और 72.5 की गुणा 3 में करेंगे तो आएगा 217.5। ये आप करके देख लेना है, आपको करके ही देखना पड़ेगा। अब 75.5 की गुणा 8 में करेंगे तो कितना आएगा 604 आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल है, ठीक है ना, गुणा भी बहुत ही सिंपल है। अब 7 की गुणा किस में करनी है, 78.5 में करेंगे तो आएगा 549.5, ठीक है ना। अब उसके बाद 81.5 की गुणा 4 में करेंगे तो आएगा 326 और लास्ट है 84.5 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 169 ही आ जाएगा। लो जी, अब फॉर्मूले पे ध्यान दो। पहले फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था माध्य बराबर क्या था, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब देखो सिग्मा का मतलब जोड़ना है किसको, एफ और एक्स वाले को। पहले तो आप एफ एक्स कहाँ है, ये रहा, एफ इंटू एक्स ये रहा, इसका सिग्मा कर दो। तो सिग्मा एफ एक्स बराबर आपके पास आएगा 2277। आपको इतनी जल्दी जोड़ना है जिस तरह मैंने जोड़ लिया है, ठीक है ना। और अब क्या है, सिग्मा एफ है तो सिग्मा एफ यानी एफ ये है तो इसका भी सिग्मा, यानी जोड़ कर दो तो कितना आएगा, ये सारा उसको भी 30 ही दे रखा था। 30 महिलाएं थी तो महिलाएं कितनी थी 30। अब ये सब काम आपको करना क्या है, आपके पास सिग्मा एफ एक्स है और सिग्मा एफ भी है तो इसको सिर्फ फॉर्मूले में रख दो। चलो जी, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना 2277 और बटा ये कितना है 30। और जब हम इसको करेंगे डिवाइड, ये भी आपको ही करना है, मुझे नहीं करना, मेरे तो याद है कितना है 75.9। तो माध्य निकल के आ जाएगा आपके पास क्या 75.9। बहुत ही आसान सवाल है, प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। गुना बहुत अच्छी आप कर सकते हो, ये आप पे आती है। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो जरा वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब और मिलते हैं अगली वीडियो में वापस। तब तक के लिए बाय।